हेलो क्यूटीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज पनघट में। आज हम बात करने वाले हैं नंबर्स के एपिसोड 7 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, योना होवू से कॉपरेशन के लिए बोल देती है। होवू उसको समझा रहा था कि तुम जैसा समझ रही हो वैसी बात नहीं है, बट योना को यही लग रहा था कि शायद पैसों की वजह से ऐसा कुछ कर रहा है, तो वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार थी। बट होवू उसको समझाने लगता है कि तुम इसको जितना इजी समझ रही हो ना, ये वो बात नहीं है, तुम लास्ट तक मेरा साथ नहीं दे पाओगी। तभी वहाँ पर अकाउंटिंग फर्म के और लोग आ जाते हैं, तो होवू एकदम से योना को छिपा लेता है और वो दोनों फिर हुवू के बारे में बात करने लगते हैं कि उसने केक बिल को सेल होने से बचा लिया और उसने कुछ अच्छा काम नहीं किया है। अब उसकी ऐसी हरकत देख के अगर हमारी फर्म कभी हाई स्कूल ग्रेजुएट्स को हायर करती तो अब वो भी नहीं करेगी। उसकी काफी ज्यादा बुराई कर रहे होते हैं और योना से ये सब कुछ सुना नहीं चाहता। वो आके उनको डांटने लगती है कि अगर उसने सिर्फ हाई स्कूल ही ग्रेजुएट किया है तो उसके बारे में वो ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। और जब वो उनको डांट देती है तब उसको रियलाइज़ होता है ये मैंने क्या किया। तो फिर वो उनसे कहती है कि मेरे डैड भी बस हाई स्कूल ग्रेजुएट है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है कोई हाई स्कूल ग्रेजुएट के बारे में बुराई करता है। तो दूसरी तरफ दिखाते हैं वाइस प्रेसिडेंट ली सुंग से मिलते हैं चेंजू के भाई से, और ली सुंग उनसे कह देता है कि मैं कुछ दिनों में तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। फिर दिखाते हैं जो लास्ट एपिसोड में जीसू जिस पॉलिटिशियन से मिली थी, जिसको उसने एचके प्राइवेट इक्विटी के पेटेंट वगैरह बेच दिए थे, वो उन्हीं से बोल देती है क्योंकि मैंने अब आपकी हेल्प की है तो आपको मेरी भी हेल्प करनी पड़ेगी। नेशनल असेंबली में एक हियरिंग होने वाली है, उसमें आपको मेरा कुछ काम करना होगा। फिर दिखाते हैं होवू और स्योंगजे इसी बारे में बात कर रहे थे कि जीसू आजकल क्या कर रही है, इतने सारे पेटेंट क्यों खरीद रही है, और वो जिनके नाम पे भी खरीद रही है वो सारे बड़े बड़े लोगों के बच्चों के नाम है। तो स्योंगजे होवू को समझाने लगता है कि वो लोग ये सब अपने बच्चों के लिए ही कर रहे हैं ताकि उनके बच्चे इससे ऑटोमेटिकली रुपए कमा सके। तो वो कहने लगता है कि ये बढ़िया है, पेरेंट्स होना भी कितना फायदेमंद होता है। फिर दिखाते हैं स्योंगजे जैसे ही अपने ऑफिस में पहुंचता है, हाइवोन उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है कि तुम तो इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे थे, तुम कैसे जा सकते हो चेंजू को ये कन्विंस करने के लिए कि उसको ये प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। उसकी बात सुन के स्योंगजी उसको सारे स्टेटमेंट्स वगैरह दिखा देता है कि ये डील उनके लिए अच्छी नहीं थी, इसीलिए मैंने उसको कन्विंस किया कि उसको ये नहीं खरीदनी चाहिए। उस सबको देख के हाइवोन स्योंगजी की काफी तारीफ करने लगती है कि तुम्हें इन सारे स्टेटमेंट से इतना कुछ भी पता चल गया, और फिर वो होवू की भी तारीफ कर रही थी कि वो तो बिल्कुल नया है और इतना नया होके भी उसने ये सारी चीज़ें जान ली, जबकि इसके लिए तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो स्योंगजे उससे कहने लगता है क्योंकि होवू कभी भी नंबर्स पे ट्रस्ट नहीं करता है। तो हाइवोन उससे पूछने लगती है फिर होवू किस चीज़ पे ट्रस्ट करता है, तो स्योंगजे ऐसे ही स्माइल करने लगता है। दूसरी साइड दिखाते हैं होवू एन सियोंग से मिलता है और वो उनको बता देता है कि ये जो अभी उनकी लड़ाई चल रही है वाइस प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट की कुर्सी के लिए, इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जो जिसान बैंक की ऑडिट रिपोर्ट है उसको ख़राब किया जाए। और फिर वो बताने लगता है कि मैं भी टेल अकाउंटिंग फर्म का एक विक्टिम था। और जब वो बात कर ही रहे थे, होवू देखता है कि वो बैरिस्टा उनकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, और फिर जितनी भी उस बैरिस्टा ने बातें सुनी थी वो सारी वो कप पे लिख देती है, जैसे कि वो पहले भी करती थी, और वाइस प्रेसिडेंट के पास तक वो कप पहुंच जाता है। इसीलिए फिर वाइस प्रेसिडेंट होवू को अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने तो मुझे सजेस्ट किया था कि हमें सेंगा ग्रुप को मनाना चाहिए केक बीन को खरीदने के लिए, तो फिर तुमने खुद जाके इस डील को क्यों खराब किया, मुझे रीजन जानना है। होवू उनको बताने लगता है तो वाइस प्रेसिडेंट कह देते हैं कि मुझे तब का रीजन चाहिए जब तुमने ये मन बनाया था कि तुम इस डील को खराब करोगे। फिर भी उन्हें होवू का रीजन पसंद नहीं आता, तो वो उससे कह देते हैं कि अब जितने भी तुम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे अब किसी पे नहीं करोगे, तुम्हें सबसे एक्सक्लूड किया जाता है, और अगर तुमने आगे से कोई भी ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। और इसीलिए फिर काफी सारे लोग आके होवू की डेस्क से जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो सब ले जाते हैं। फिर दिखाते हैं ली सुंग स्योंगजे से मिलने के लिए आता है और वो कह देता है कि मैं सेंगा ग्रुप के काफी सारे बॉन्ड खरीदना चाहता हूँ, और मेन मकसद तो ये है कि मैं सेंगा ग्रुप को अपने अंडर में करना चाहता हूँ, मैं उसका नेक्स्ट चेयरमैन बनना चाहता हूँ, और इसीलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो स्योंगजे कह देता है कि आपको मेरी ही हेल्प क्यों चाहिए, आप किसी और से भी ये सब कर सकते हो। बट ली सुंग कह देता है क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे और तुम्हारे डैड के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसमें तुम मेरी हेल्प करो। फिर दिखाते हैं चेंजू वाइस प्रेसिडेंट से मिलने के लिए आता है और वो उनसे इसी बात को लेके अपसेट था कि तुमने मुझे धोखा दिया, केक बीन के बारे में सारी बात नहीं बताई थी। तो वाइस प्रेसिडेंट कहने लगता है कि सॉरी, हमसे एक गलती हो गई थी, नेक्स्ट टाइम से मैं सारी चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। और फिर वो वहाँ पर होवू को भी बुला लेता है, और चेंजू होवू को लेकर ये काफी खुश था कि वैसे मेरी टेल अकाउंटिंग फर्म के लिए कोई बुरी फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि होवू ने आके मेरी हेल्प कर दी, वो मुझसे एयरपोर्ट पर मिलने के लिए आया, उसने मुझे कन्विंस किया। तो वो होवू को लेकर काफी ज्यादा खुश था, और फिर वो वाइस प्रेसिडेंट से कह देता है कि होवू और तुम मुझे काफी हद तक एक जैसे ही लगते हो। फिर दिखाते हैं डायरेक्टर से वाइस प्रेसिडेंट होवू और चेंजू बैठ जाते हैं। चेंजू अपनी कंपनी के बारे में बताने लगता है कि
मेरी कंपनी की हालत आजकल काफ़ी ख़राब चल रही है और उसको इसी बात का डर था कि शायद मेरा भाई मुझसे मेरी कंपनी छीन ना ले। और जब चेंजू वहाँ से जा रहा था तभी वो अपने भाई से टकरा जाता है। उसको देख के वो बिल्कुल भी खुश नहीं था कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। दोनों भाई लड़ने लगते हैं। फिर दिखाते हैं वाइस प्रेसिडेंट चेंजू से पूछने लगते हैं कि तुम्हें पता नहीं है मेरी और लीसुंग की हिस्ट्री के बारे में, तुम उसकी हेल्प कैसे कर सकते हो। तो पता चलता है कि जब चेंजू सेंगा ग्रुप का चेयरमैन बना था तब वाइस प्रेसिडेंट ने ही कुछ किया था जिस वजह से लीसुंग को सेंगा ग्रुप से निकाल दिया गया था। फिर दिखाते हैं चेंजू वॉशरूम में किसी से बात कर रहा था कि मुझे इस लीसुंग को इसकी जगह दिखानी ही होगी, और यही बात लीसुंग सुन लेता है तो दोनों भाइयों में बहुत लड़ाई हो जाती है। लीसुंग चेंजू को काफ़ी ज़्यादा मार देता है और उसके बाद चेंजू इतना ज़्यादा गुस्सा था कि वो लीसुंग की गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है। फिर दिखाते हैं वो जब घर जा रहा होता है, वो देख रहा होता है, वो एक फादर सन को देख लेता है कि उनके बीच में कितना अच्छा बॉन्ड है। तो उसको अब अपने फादर की याद आने लगती है और फिर वो सोच लेता है कि वो सब कुछ पता करके ही रहेगा। फिर दिखाते हैं यंग और उसकी वाइफ के बीच में अभी थोड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी और फिर यंग को थोड़ा दिखना सा ऐसे बंद सा हो जाता है। जब वो चेक कराता है तो उसको पता चलता है कि उसको मेथनॉल पॉइजनिंग हो गई है। वो डॉक्टर से पूछ लेता है कि ये ज़्यादा सीरियस तो नहीं है, बट उसको पता चलता है कि इस वजह से वो पूरी तरीके से ब्लाइंड भी हो सकता है। और फिर वो इस सब का रीज़न जानने लग जाता है तो उसको पता चलता है कि ये फैक्ट्रीज में होता है। उसको याद आता है कि वो कई बार फैक्ट्रीज में जाता था वहाँ पर इंस्पेक्शन वगैरह करने के लिए और वहीं से उसको ये पॉइजनिंग हो गई। फिर दिखाते हैं हुवू अपने फ्रेंड्स के साथ योजन का बर्थडे सेलिब्रेट करता है। फिर दिखाते हैं योना हुवू को कुछ डॉक्यूमेंट्स ला के देती रहती है और हुवू उससे कुछ पूछता भी नहीं है। बार बार उसकी डेस्क पे नए नए डॉक्यूमेंट्स आते रहते। तो फिर हुवू योना से पूछ ही लेता है कि वो ये क्यों कर रही है, उसको कैसे पता चला कि उसको इस सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत थी। तो योना कहती है कि बस मुझे पता चल जाता है और मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर दिखाते हैं योना और हुवू एच की प्राइवेट इक्विटी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं क्योंकि हुवू को अभी भी पता नहीं चला था कि उसके पीछे कौन है और उसने चेंजू से ही पूछ लिया था मगर चेंजू ने उसको कुछ बताया नहीं था। बट फिर भी हुवू अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है और एक दिन उसको डॉक्यूमेंट्स में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखती है एक शिप के बारे में जिसको सेंगा ग्रुप ने खरीदा था। बट फिर उसको पता चलता है कि ये शिप तो एनसियोंग ने खरीदा था। तो उसको लगने लगता है कि शायद उसके पीछे एनसियोंग ही है और वो स्योंगजे से भी इस बारे में बात करता है। बट स्योंगजे कह देता है कि नहीं, एनसियोंग इस सब के पीछे नहीं होगी। तो वो कह देता है कि जब वाइस प्रेसिडेंट इस टाइप की हरकत कर सकते हैं तो मैं अपने डैड के बारे में ही ठीक से नहीं पता है, तो एनसियोंग भी तो इस टाइप की पर्सन हो सकती है ना। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं और बाद में उसके रियलाइज़ होता है कि सबके पीछे एनसियोंग नहीं है और इसीलिए वो दुखी बैठा था कि उसको अभी तक समझ में नहीं आया है कि सबके पीछे कौन है। तभी वहाँ पर योना आ जाती है, वो उसको थोड़ा सा मोटिवेट करने लगती है और तभी योना के ऊपर कुछ बॉक्सेस गिरने वाले थे तो हुवू उसको बचा लेता है और दोनों के बीच में क्यूट सा मोमेंट हो जाता है। फिर भी कुछ फाइल्स गिर गई थी तो योना उनको उठा के रखने लगती है और उसी में हुवू को कुछ पेपर्स दिख जाते हैं और फिर वो सारे डॉट्स कनेक्ट कर लेता है। उसको समझ में आ जाता है कि जिस एएन को वो तब से ढूंढ रहा है वो और कोई नहीं बल्कि वाइस प्रेसिडेंट ही है। और फिर यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।